वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में। उम्मीद है कि आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और आगे आप बढ़ रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आगे की ओर आप बढ़ते रहें। आपके लिए सेशंस जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन सेशंस आ रहे हैं। आप उसको देखते रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ाई अपनी करते रहें। मैंने ये आपसे ये बोला हुआ है कि आप इसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करें, एजुकेशन में आप अपना इंटरेस्ट पैदा करें, है ना। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को आप करने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता उससे आप दूर भागते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करें। अब बोलोगे कैसे इंटरेस्ट पैदा करें, मेरा का तो मन ही नहीं लगता। तो थोड़ा सा झोंकना पड़ेगा अपनों को, थोड़ा सा आपको अपने को झोंकना पड़ेगा उसमें। थोड़ा सा आपको कठिनाई फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ी मुसीबत आपको उठानी पड़ेगी। अब मुसीबत का मतलब ये नहीं कि आपको जो है कहीं मजूरी करनी है, मजूरी नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। मेहनत का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल बुक के साथ फील करें आप, ठीक है ना। बुक को बार बार थोड़ी सी लेने की कोशिश करें, है ना। हो सकता है कि आपको इरिटेट करे, वो परेशान करे, है ना। कई बार बच्चों को देखा गया है कि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, है ना। लेकिन आपको ये तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके करने बगैर आप सोचें कि आप कुछ हासिल कर लो, कुछ अचीव कर लो, तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा आप करें, है ना। तो मेरी तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो 110% आपको बिल्कुल, मैं यहाँ से पूरा चैप्टर आपको कवर कराऊंगा, है ना। यहाँ से तो आप ना घबराएं, ठीक है। यहाँ पर मैं कंटेंट जो आपको दूंगा उस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है। बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन का तरीका होना चाहिए, एक्चुअल तरीका होना चाहिए, वो तरीका मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ। और इतनी माइनर से माइनर चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। इतनी बारीक चीज़ कोई बताता नहीं है ना। तो यही है। तो फिर चलते हैं हम आज अपने सेशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 1 है, 1 बोलो, है ना। और आज का पहला है, और सेशंस में अगर देखें तो ये 16 नंबर है, ठीक है ना। और e टू द पावर ये है 2x + 3 dx, है ना। बुक को आप यहाँ पर अपने सामने रखें और आप इसको देखते चलें, है ना। बुक को आप अपने सामने रखें, है ना, और क्वेश्चन को आप मैच करते रहें, और उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको आप यहाँ पर देखते रहें। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x + 3 dx दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं हम i, ठीक, i मान लिया। पुनः t मान लिया। क्या करें, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। चले x के सापेक्ष क्या कर दें, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें। सिंपल d/dx 2x, ये है ना, बराबर d/dx t। सिंपल, आराम से आप करते रहे इसको, है ना। चलो है ना, देखो इतनी बारीक चीज, इतनी माइन्यूट चीज, है ना। मैं 2 को बाहर कर लिया, चूंकि क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, अचर का अवकलन आप करते नहीं तो इसको बाहर करा, है ना, है ना, क्योंकि वेरिएबल साथ में दे रखा था इसलिए हमने इसको बाहर कर लिया। तो x का हम अवकलन करेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपलीफाई इसको मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, है ना। चले, वो आपको पता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है ना। तो d/dx x, तो इसका क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है, प्लस, और इसका अचर का जो अवकलन होता है केवल, है ना, वो क्या होता है, 0 dt/dx हो जाएगा, है ना। 2 बराबर dt/dx
dx, dx बराबर dt/2। चलो यहाँ देखें, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अभी इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। चलो आगे की ओर चलते, देखें क्या करेंगे यहाँ। e⁻²x + 3 देखो, हमने इसको माना हुआ है t, सिंपल, इसको लिख दिया t। और देखिए dx हमने पता करा है dt/2, dt/2। चलो 1/2 बाहर कर लें, है ना। चलें, e⁻t, यह क्या हो जाएगा, dt हो गया, ठीक है। चलिए अब रूल आपको आना चाहिए, मैं इसीलिए कहता हूँ मेरा जो पहला सेशन होता है किसी भी चैप्टर का, जब मैं पहला सेशन लेता हूँ वो सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पूरे चैप्टर को मैं अगर चलाऊंगा तो उस सेशन नंबर 1 से चलाऊंगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, सेशन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं पूरे चैप्टर को अगर चलाऊंगा तो उस सेशन नंबर 1 से ही चलाऊंगा। मैंने सेशन नंबर 1 फॉर्मूले से आपसे डिस्कस किया हुआ है और उस फॉर्मूले को मैं पूरे सेशन में, मैं इस चैप्टर में जब तक आपसे डिस्कस करता रहूँगा उसको मैं यूज करता रहूँगा। उसको तो आपको आना ही आना चाहिए। अब बोलोगे कैसे याद करें, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, 15 से 20 फॉर्मूले, कैसे याद करें। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उसको रटो बैठ के, मैं आपसे कभी नहीं कहा कि आप चीज़ों को रटें बैठ के, रटे ना, उसको आप रिवाइज करें, 2 से 3-4 बार उसको आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें फॉर्मूले को। पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊं कि जब आप क्वेश्चन को लगाने बैठोगे ना तो फिर कुछ अगर उस फॉर्मेट में आप जैसे पहुंचोगे, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वहां तक आप प्रश्न को सॉल्व करते जैसे पहुंचोगे, खटाक से क्लिक करेगा आपके दिमाग में, ठीक है ना, कि वो फॉर्मूला मैंने पढ़ा, यहाँ पर वो फॉर्मूला को इंप्लीमेंट हम करेंगे तुरंत। वो बाय डिफॉल्ट, है ना, जैसे बोलो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी रहता है ना, तो वो खटाखट आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा वहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। वो दिमाग में आपके आ जाएगा, वो आपको कहीं से फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में खुद ही क्लिक करेगा तुरंत कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लगाएं, है ना। रटोगे तो कितनी चीज़ें रट लोगे, मैं तो बार बार कहता हूँ आपसे, ठीक है। क्या क्या रटोगे, क्या क्या रटोगे, कितने सब्जेक्ट रटोगे। एक विषय तो ही नहीं, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, जियोलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है ना। क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या क्या रटोगे आप। तो मैथमेटिक्स ऐसी जो है एक विषय है, एक बोलते हैं सब्जेक्ट है कि रट के आप कितनी चीज़ें आप याद कर लोगे। इतना ब्रॉड सिलेबस रहता है उसका, पॉसिबल नहीं है ना। चलो, तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि इंटीग्रेशन, अगर आपने मेरे उस सेशन को देखा होगा तो आपको बिल्कुल लग गया होगा, इंटीग्रेशन e⁻x dx, वो तो e⁻x के यहाँ पे t dt है, तो सिंपल है। तो ये तो क्या हो जाएगा, e⁻t ही हो जाएगा प्लस का c, ये। तो अब देखें 1/2 e⁻t, t बिल्कुल सिंपल, यहाँ से आप लिख दें प्लस का c। देख लो आराम से इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया, कोई तकलीफ भी आपको नहीं होगी। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन और इसका ये सलूशन, है ना, स्क्रीन पर आपके बिल्कुल दिख रहा है। इसको आप यहाँ ऐसे इसको समझ सकते हैं। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए क्या करें, मैंने आपसे कहा हुआ था कि क्वेश्चन को बनाते बनाते आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ जाएगी कि यहाँ पर हम क्या चीज़ माने। ऐसा कोई तो है नहीं e⁻x/e⁻x², ऐसा कुछ करने में यहाँ पर हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर t वाला जुगाड़ सही रहेगा, उसको हम क्या करें, क्या चीज़ माने। अब आपको ये बिल्कुल लग जाएगा कि अगर हम x² को अगर हम t मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो जाएगा और 2x कहीं ना कहीं कटने वाला है। तो कुछ ऐसा दिमाग आपके दिमाग में चल जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं हम सबसे पहले
कि ये जो चीज़ दे रखी है वो आई है। ठीक, जो चीज़ हमको यहाँ पर दे रखी है वो आई दे रखी है ना। चलिए पुनः मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर टी। सिंपल, क्या करें, दोनों पक्षों का आप क्या कर दें, अवकलन कर दें, है ना। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप भी पेन और कॉपी निकाल के रखें अपनी, और आप भी सॉल्व करते रहे मेरे साथ, आप आगे चलते रहे, है ना। तो ये देखिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको फॉर्मूले, आपको मैंने कहा हुआ है ये फॉर्मूले आपको याद हो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, तो क्या हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 का मतलब 1, मतलब x ही हो जाएगा, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। चलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ आपको डी एक्स पता करना है, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2x। सिंपल, क्या हो गया, हमने डी एक्स बराबर पता कर लिया, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2x हो गया। ठीक है, चलो अब देखें, आई बराबर इंटीग्रेशन x अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, देखें एक्स स्क्वायर है टी, तो सिंपल आप टी लिख दे, है ना। और देखें डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन 2x है, डी टी अपॉन 2x है, देख लो, है ना। अब ये देख लो, ये डिलीट हो गया, है ना। अब आपको लग रहा है कि 2 को तो बाहर ही कर लें, है ना, 1/2 इसको हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर देखें तो ये क्या बचा, डी टी अपॉन ई टू द पावर टी बचा, यही बचा ना, डी टी अपॉन ई टू द पावर टी बचा। चलो 1/2, अब देखें 1/e⁻t dt, ऐसा तो कुछ होता नहीं आपके पास, है ना। तो आप क्या करें, इसको ऊपर लेकर के जाएं, ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, e⁻−t हो जाएगा, और ये dt। चलो अब आपको पता है, पता ये है कि इंटीग्रेशन e⁻x dx, e⁻x dx, माइनस नहीं बोला मैंने, e⁻x dx, तो क्या e⁻x है, वही अगर इंटीग्रेशन e⁻−x dx है तो वहाँ पर माइनस का e⁻ क्या हो जाएगा, माइनस e⁻−x हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x dx बराबर e⁻x, इंटीग्रेशन e⁻−x dx बराबर माइनस e⁻−x। मैं लिखता हूँ, मतलब ये है कि जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से ये माइनस हम आगे ले लेते हैं, तो ये देखो ये माइनस हमने कहाँ ले लिया, आगे ले लिया, है ना, और e⁻- का t हो जाएगा। ठीक है ना, रही तो होगा वही, जो है रहेगा वही, लेकिन ये माइनस इस बार आगे चला आएगा। ठीक है ना, ये माइनस कहाँ चलाएगा, आगे चला आएगा, प्लस का यहाँ पर क्या कर दें, सी कर दें। सिंपल, बस इतना आपको यहाँ पर करना था। नंबर देखें तो क्या हो जाएगा, -1/2, और ये e⁻t हमने क्या माना है, t माना है हमने, ये देखें t हमने माना है t हमने माना है x², है ना, तो t के प्लेस पे क्या लिख दिया, x², प्लस का क्या हो गया, c हो गया, है ना। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और इसको आप और थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो -e⁻x², है ना, देख लो, और बटे कितना हो जाएगा, बटे 2, -e⁻−x² बटे 2 प्लस का c, ये रहा
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ये फाइनल आंसर यहाँ पर। उम्मीद है कि ये इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट आप ले लें। अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। आज का तीसरा क्वेश्चन सेशन का, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x बटे 1 + x², ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, आप एक बार सोचें और उसके बाद में फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर सोचिए कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए मैं जो यहाँ पर कर सकता हूँ कि हम सबसे पहले इसको मान ही लेते हैं, है ना। e टू द पावर बटे, चलो इतना काम तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि पुनः माना tan इनवर्स x बराबर हमने t मान लिया। क्या करा हमने, tan इनवर्स x बराबर क्या है, t। देख लो, tan इनवर्स x बराबर हमने क्या माना, t मान लिया। क्या करें, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर दें, अवकलन कर दें। दोनों पक्षों का क्या कर दें, अवकलन कर दें। देखें d/dx tan इनवर्स x बराबर d/dx t। ठीक, सिंपल। अब देखें, मैंने कहा हुआ है कि आपको सेशन नंबर 1 इम्पोर्टेंट, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, वो अगर आपको आता है तभी आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहें। अदरवाइज़ फिर समझ में बात नहीं आएगी, उतनी बात समझ में नहीं आएगी जितना सेशन नंबर 1 देखने के बाद आपको आती है ना। देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, d/dx tan इनवर्स x, ये हो जाता है 1/1 + x²। क्या हो जाता है, 1/1 + x² बराबर dt/dx। चलो बताओ, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये चीज़ है ना। d/dx tan इनवर्स x बराबर d/dx t। d/dx tan इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला है वो 1/1 + x² है, और ये है ये dt/dx। ठीक है, हमको dx चाहिए। देखिए वन + x² dt हो गया। क्या हो गया, 1 + x² dt। सिंपल, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए तो क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ पर देखें आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x, क्या माना है इसको हमने, t माना है, तो आप t लिख दें। चलो मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया, है ना। बस चलते रहे हम, चल रहे हैं, सिंपल है ना, आराम से धीरे धीरे चलते रहे। 1 + x², तो उसको तो आप 1 + x² ही लिख दें। ठीक, चलो गुणे 1 + x² हमने यहाँ पर
लिख दिया। तो क्या करें अब देखिए, dx, dx क्या, dx ही आपको दे रखा है, dx आपको यही दे रखा है ना, dx बराबर 1 + x² dt। ठीक, ये कट गया तो क्या बचा, आई बराबर, तो बड़ी सिंपल हो गया, आराम से तो हो गया है ना, इसमें तो कोई तकलीफ ही आपको नहीं होगी है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, सिंपली e⁻t प्लस का c हो जाएगा है ना। आई बराबर t क्या माना है, t माना है हमने tan इनवर्स x और ये प्लस का c, देख ले ये हो गया e⁻ tan इनवर्स x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का ये रहा सॉल्यूशन। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे बताया हुआ है, और ऐसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप इसको आप बना ले जाओगे है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप वगैरह इसको ले लें है ना। है ना, और कई बार मैंने ये भी सुना है कि वीडियो क्वालिटी नहीं रहती है सर, वीडियो क्वालिटी नहीं रहती, वीडियो क्वालिटी 1080p में इसको अपलोड किया जाता है। सोचें 1080p में इसको अपलोड किया जाता है, मतलब ये है कि 1080p में इसको अपलोड किया जा रहा है ना। तो आप सोचें फिर क्वालिटी कैसे नहीं मिलेगी, फिर आप सोचोगे क्वालिटी, तब भी क्वालिटी मेरे को सही नहीं दिखती। तो देखने का आप दिखेगी कैसे, आप जहाँ पर वीडियो आप देख रहे हैं उसके राइट साइड पे, किस साइड पे, राइट साइड पे अपर जोन में, राइट साइड पे अपर जोन में ऊपर एक कोई आइकन रहता है, ठीक है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे है ना। उसमें ऑप्शन कुछ स्पीड बढ़ाने का आता है और क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को भी चेंज करने का ऑप्शन आता है ना। तो आप वहाँ पर 144p में आप देख रहे हैं कि 360p में देख रहे हैं है ना, कि 720p में आप देख रहे हैं कि 1080p में आप देख रहे हैं, तो वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है ना। 144p पे आप देख रहे हैं तो क्वालिटी लो रहेगी, 360 पे आप 360p पे देख रहे हैं तो क्वालिटी उससे बेटर रहेगी है ना। अगर आप 720p पे आप देख रहे हैं तो क्वालिटी और बेटर रहेगी, और 1080p पे आप अगर देख रहे हैं तो क्वालिटी बेस्ट, क्वालिटी नंबर 1 आपको बिल्कुल क्लियर हूबहू दिखने वाला है ना। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप अगर MB कम आपको खर्च हो तो आप 360 या 720 पे आप देखें, 1080 पे भी आप देख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियर फिर उसमें आपको दिखेगा 1080 पे, तो वहाँ से आप उसको चेंज करें आप जा करके, ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख जाए, तो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी है ना। अगला क्वेश्चन है, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन e⁻2x - 1 बटे e⁻2x + 1 dx। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है ना। चलिए देखें इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं है ना। ये क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट लगा के इसको रखें है ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो काम हमारा यही है कि इसको हमने माना ये आई दे रखा है, ठीक, इसको हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास है आई। अब देखें, अब इसको आप देखते रहें ध्यान से, मैं हर चीज़ बताता चलता हूँ। e⁻2x है, क्या e⁻x लिखा जा सकता है इसको? आपसे मैं आंसर चाह रहा हूँ कि e⁻2x है, इसको e⁻x इंटू e⁻x, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं
हाँ या ना में आंसर करें। बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ इतने में कोई तकलीफ? बिल्कुल मैं हट जाता हूँ, आप इसको देख लें। इतने में कोई आपको तकलीफ हो तो आप बताएं। कोई तकलीफ नहीं। अब फिर आगे देखें। अब देखें, आइए मैं e टू द पावर x कॉमन करता हूँ। यहाँ क्या बचेगा? e टू द पावर x। देखो e टू द पावर x कॉमन किया, एक बाहर कर लिया तो एक तो बच ही गया ना, माइनस। चलो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आप सोचोगे, मैं भी जैसे लिखूंगा तो सोचोगे ऐसा क्यों, क्यों ऐसा? तुम्हारे पास तो हर प्रश्न कुछ भी क्यों, तो क्यों कभी मेरे पास आंसर है। क्यों ऐसा किया? इसका मतलब होता है डिवाइड करना। जो कॉमन किया जाता है, कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर दें आप? डिवाइड कर दें। क्या कर दें आप? डिवाइड कर दें। तो ये कहाँ चला आएगा? ये आ जाएगा आपके पास नीचे। कहाँ चला आया? नीचे चला आया। बताओ इतना अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई यहाँ पर, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई का यही चीज़ है। एक बार ज़रा ध्यान से इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर, है ना। इसको आप देखें, इसको आप समझने की कोशिश करें कि क्या मैंने, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर दिख रही है, क्या ये वही चीज़ है? देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, तो e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, बिल्कुल ये बन चुका है। e टू द पावर x गुणे 1 अपान ई टू द पावर x, e टू द पावर x गुणे 1 अपान ई टू द पावर x, तो e टू द पावर x से e टू द पावर x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। ठीक, चलो आगे देखें। यह काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई तकलीफ हो तो बताएं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। अब ये कट गया तो क्या हो गया? e टू द पावर x माइनस। यहाँ अगर किसी को कोई तकलीफ अभी इस स्टेप में जो मैंने लिखा हुआ है, कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताएं। चले बताएं। अभी मैं पोस्ट करता हूँ थोड़ा सा, है ना। मैंने ये स्टेप जो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या ये तो कट ही गया, ये और ये कट ही गया। अब इतनी चीज़ बची हमारे पास, ये और ये चीज़ कट गया है, ये चीज़ हमारे पास बची है, ये चीज़, है ना। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति? जानना चाहता हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पर कोई आपत्ति है तो आप बताएं आप, है ना। कोई ऑब्जेक्शन अगर आपको हो रहा है तो यहाँ पर आप बताएं। कुछ नहीं हो रहा होगा, क्यों? मैं आपको समझा देता हूँ। e टू द पावर x सही देखो, हाई सही का मतलब यही चीज़ मैंने लिख दी। माइनस 1 अपान ई टू द पावर x, इसको ऊपर लेकर के जाओ तो ऋण में हो जाएगा। देख लो ऋण में हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। इसको ऊपर लेकर के गए, यहाँ पर देख, ऊपर लेकर के जाओ, क्लियर है ना। ये और ये हो गया आपके पास dx। चलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। इसीलिए मैं रुक रुक करके हर एक स्टेप को बिल्कुल बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल बताते चल रहा हूँ, स्टेप कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो आपका ध्यान भी बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, है ना। ध्यान आपका इधर से उधर अगर हुआ तो फिर मेरी बात फिर आप नहीं सुन पाओगे, और जब मेरी बात आप नहीं सुन पाओगे, मेरी डिस्कशन आप नहीं सुन पाओगे, तो फिर क्वेश्चन को भी आप समझ नहीं पाओगे, है ना। क्वेश्चन को भी आप समझ नहीं पाओगे। चले देखिए, अब देखें, अब हम क्या करते हैं कि पुनः माना, क्या मानने वाले हो? तो देखो क्या मानने वाले हो, हम मानने वाले हैं e टू द पावर x प्लस
e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसको हमने मान लिया t। क्लियर? क्या करा हमने? इसको हमने मान लिया t। ये जो चीज़ है इसको हमने t माना, ये चीज़ इसको हमने क्या मान लिया है? t। ध्यान से देखें, x के सापेक्ष देखेंगे, है ना, x के x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलो देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम d अपान dx e टू द पावर x, ये देखो है ना, बराबर d अपान dt, d अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x लिख दे, है ना, d अपन dx t हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए d अपन dx e टू द पावर x प्लस d अपन dx e टू द पावर माइनस एक्स, क्या हो गया? e टू द पावर माइनस एक्स, है ना, चलिए बराबर, है ना, ये d अपन dx t। बोलो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, है ना? बस इसको हमने ब्रैकेट इसका खोल करके सभी का अलग अलग हमें क्या करना है? अवकलन कर देना है। तो ये तो e टू द पावर एक्स हो जाएगा, d अपान डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है जब डिफ्रेंसिएशन आपको पढ़ाया था, और अभी मैंने जब समाकलन था वहाँ पर भी मैंने कंपेरिजन करके आपको पढ़ाया हुआ है, दोनों को कंपेयर करके, अवकलन और समाकलन, है ना, अवकलज और प्रति अवकलज दोनों को। चलो तो ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे चला आएगा, ध्यान देना, ये माइनस आगे चलाएगा और e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, d अपान डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है, बस ये माइनस है तो माइनस आगे चलाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, डी टी अपान डी एक्स हो गया। हमको तो क्या चाहिए? डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स बराबर डी टी अपान ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर, ये चीज़ बस इसी को हमने नीचे उतार दिया, इसको यहाँ लाया और इसको सिंपल। इतनी आपको बात क्लियर हुई है तो आप यस कहें। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हुई है तो आप यहाँ पर एस बोलें, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या करेंगे अब हम, आइए बराबर यहाँ पर ये लास्ट, यहाँ पर से आप देखें e टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बटे, इस चीज़ को हमने t माना है, देख लो, इस चीज़ को हमने t माना है, ये तो यहाँ पर आप क्या लिख दें, यहाँ पर आप लिख दें t। dx क्या पता करा है, तो dx पता करा है dt अपान ये, क्लियर। dx के प्लेस में हमने अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ कट जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, देख लो कट जाएगी नहीं। अब सोचोगे आपने इसको कैसे सोच लिया कि ये मानोगे, तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये चीज़ आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी आने लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अगर हम इसको मानेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं जब ये माइनस आगे चला आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ इस फॉर्म की चीज़ें बन जाएगी अपने आप, ठीक है ना, ये चीज़ बन जाएगी अवकलन करने पर। देखो तो ये आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं कि ये आपके साथ में होगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। क्लियर, चलिए तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इरेज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान टी बचेगा, 1 अपान टी डी टी। चलो देखिए अभी बताओ, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत आपको,
मैं बहुत ठहर ठहर के इस क्वेश्चन को बताया हूँ, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर किया हूँ। इतना नहीं हो, इतना करता कौन है, मैं बार बार कहता हूँ इतना कौन करेगा। हर एक चीज़ अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है तो आप अगर मेरे बताने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं समझ पाए तो फिर समस्या है, बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। और फिर उससे कैसे निजात मिलेगा तो फिर वो सोचने वाली विषय, वो तो फिर विचारणीय पक्ष है ना। चलो देखें, अब यहाँ पर भी आपको ये देखने से लग जाएगा, मैंने आपसे कहा हुआ है क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे तो ये देखने से आपको ये लगने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने इंटीग्रेशन 1/x dx पढ़ा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटीग्रेशन 1/x dx पढ़ा है तो ये आपको लग जाएगा, ऐसा मैं आपसे कहता हूँ। तो ये log mod ऑफ t हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा, है ना। i बराबर लो, और t बराबर हमने क्या माना, देख लो, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। ये रहा इसका फाइनल जवाब, है ना, फाइनल आंसर आपके पास। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक दो बार और लगा लें, इम्पोर्टेंट है, मैंने ऊपर लगा ही दिया था, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहे तो ले ले। आज का क्वेश्चन नंबर है 20, e⁻2x माइनस e⁻−2x, ठीक, e⁻2x प्लस e⁻−2x dx दे रखा है ना। चलें ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब अगर पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो इसको बनाने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट में लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट, है ना। देखिए आने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आने लायक है, और आपको हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिख जाए, है ना। एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखता है। आप सोचोगे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दे तो कौन सी बहुत बड़ा कमाल कर दिया। जब पेपर दोगे ना तो एक एक नंबर का वेटेज होता है, एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। तो कहीं एक नंबर मिस ना हो जाए आपसे, वो आपको देखना है ना। चलिए देखिए क्या करेंगे हम। इसको सबसे पहले तो मान लिया आई, देखिए आई बराबर चलो देखो बोलो, इतनी चीज़ आपको क्लियर क्या मतलब, आई बराबर माना है तो इसमें तो क्लियर होगा ही। आगे देखिए क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, हमको कुछ ऐसा दिख रहा है यार, हम इस चीज़ को टी मान लेते हैं, इस चीज़ को। अब यहाँ पर e⁻x ऐसा करने की कोई नीड नहीं, ऐसा ही डायरेक्टली आप देखो, इस चीज़ को अगर हम टी मान लेते हैं, देखो क्या आता है, होना माना e⁻2x प्लस e⁻−2x
बराबर टी। क्या करा मैंने, इसको हमने टी मान लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको टी माना, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करें, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर देखें डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस का 2x बराबर डी अपॉन डी एक्स टी। ठीक, अलग अलग कर लें इसको, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर माइनस का 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। सिंपल। आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर 2x, e टू द पावर कितना है, e टू द पावर 2x है। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2x, ये तो है इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx होता है, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx बराबर क्या होता है, e टू द पावर x होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर क्या है d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x, तो d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। फिर से रिपीट करते हैं, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। अब देखें d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 2x, तो e टू द पावर 2x होगा और 2x का एक बार और अवकलन होगा, क्योंकि वहाँ पर x का अवकलन 1 होता है, इसलिए केवल e टू द पावर x ही आ जाता है। यहाँ पर क्या है, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 2x है, तो d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 2x बराबर e टू द पावर 2x और d अपॉन डी एक्स 2x, और क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, तो एक 2 बाद में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आपको करना पड़ेगा, तो ये वाला एक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यहाँ पर देखें ये माइनस मैंने कहा था ये आगे चला आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे e टू द पावर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। e टू द पावर 2x है, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाता है आपके पास e टू द पावर 2x और 2x का एक बार अवकलन होगा तो 2 हो जाएगा, तो वो मैंने 2 यहाँ पर बोल दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 2x हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2x का एक बार निकालोगे तो ऋण में माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2, वही माइनस मैंने आगे यहाँ पर लगा दिया है। चलिए 2 को हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन हो जाएगा, e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 2x डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बारीक आप समझने चले, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो तुरंत मेरे को बताएं आप। ठीक है, तुरंत मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सिंपलीफाई आप इसको करें, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको डी एक्स चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, हमको तो यहाँ पर डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, डी टी अपॉन 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, चलो बताओ, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, यस और नो में आंसर करें। अभी तक आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे की ओर हम चलते हैं, देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर i बराबर, अब देखें ध्यान दें,
देखें e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, इसको हमने क्या माना है, तो इसको हमने t माना है। देख लो यहाँ पे हमने लिख दिया t। चलो dx क्या पता किया है, तो dx आपके सामने है, हमने पता किया है dt अपॉन 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x आपके सामने है। जो भी ये चीज़ देख लो सेम है, कट चुकी है ना। चलिए देखिए आई बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, 1/t dt। देख लो 1/t dt। क्लियर। अब बिल्कुल अब तो सिंपल हो गया, तो 1/t dt log mod ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा i बराबर 1/2 log t। आपको मालूम है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस का c। देख लो आप आंसर मैच करा लो, फाइनल आंसर आपके पास सही है 1/2 log e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट मैंने लगा दिया है, आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करें, है ना। मैं जानता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने जो भी बताना उचित समझा, मैंने हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर कर दी है। माइनर से माइनर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, उससे और छोटी और क्या ही हो सकता है, तो मैंने हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप समझने की 1-2 बार इसका प्रैक्टिस भी आप करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज कर दूँ हमें इसको, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन रहा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। क्या करेंगे हम इसमें, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, इसको कैसे सॉल्व करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको t मान लें, t मान लेंगे तो tan स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको t मान लेते हैं तो tan स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला हमारे पास अभी है नहीं, है ना। जो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा tan स्क्वायर करके हमने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है ना। तो जब नहीं पढ़ा है तो इसको आप चेंज करें। हाँ, मैंने सेक स्क्वायर में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें हम कुछ इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो मान ली इसको, माना ये जो चीज़ है वो आई है, ठीक, ये आई दे रखा है ना। तो क्या करें, देखो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप tan स्क्वायर एक्स निकालना चाहते हो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोलो कर सकते हो, 1 को उधर भेज दो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक। चलो अब देखो x है तो यहाँ पर x है, y होता तो यहाँ y होता, z होता तो यहाँ z होता, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है। अब यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, तो tan स्क्वायर ये पूरा x है, इसको आप x लेकर के चलें तो tan स्क्वायर x
tan स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं तोड़ करके लिखता हूँ, तोड़ करके भी चलो एक बार पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो फॉर्मूला होता है। अब ये dx। चलो बताओ इतना क्लियर हुआ? अभी जो मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बस फॉर्मूले पे मैंने रख दिया है। अब देखिए आई बराबर, अब आप इसको अलग अलग कर लें, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस ये 1 dx हो जाएगा। कितना हो गया? 1 dx। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करें, यहाँ पर ये आपके पास क्या x है, सेक स्क्वायर एक्स, ये पूरी चीज़ 2x माइनस 3 जो है वो आपके पास क्या है, x है। इसको हम मान लेते हैं। चलो देखो क्या मान लिया, माना 2x माइनस 3 बराबर t, 2x माइनस 3 बराबर t मान लिया हमने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, ये हो जाएगा, दोनों पक्षों को कलन कर दें, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी अपान डी एक्स 2x माइनस डी अपान डी एक्स 3 बराबर डी अपान डी एक्स, ये टी हो गया, है ना। ये टी हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो केवल 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 0 बराबर डी टी अपान डी एक्स हो गया। डी टी अपान कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो अगर आप यहाँ से तो 2 बराबर डी टी अपान डी एक्स, तो अगर आप डी एक्स निकालना चाहते हो तो डी टी बाई 2, डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी बाई 2। बोलो ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। इसका अवकलन करें, इसका अवकलन करें, है ना। यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और डी एक्स बराबर लास्ट में आपके पास डी टी बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए देखिए तो क्या करें, यहाँ से आप देखिए आए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर, इसको हमने क्या माना है, टी माना है, तो आप क्या लिख दें, टी लिख दें। डी एक्स क्या निकला है, डी एक्स निकला है डी टी बाई 2, डी एक्स निकला है डी टी बाई 2, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो गया। चलो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखो 1/2 को तो बाहर ही कर लेते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 डी एक्स। चलिए देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर टी डी टी बातें की है, तो क्या होता है, tan x होता है। आपने इसको पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूले जहाँ मैंने डिस्कस किया वहाँ पर मैंने आपसे बताया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, tan x होता है। तो ये tan t हो जाएगा, सिंपल tan t, है ना। और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इसका तो x हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, है ना, 1/2 tan t क्या है, t हमने माना हुआ है 2x माइनस 3, कितना है 2x माइनस 3 माइनस
इस तरीके से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसका फाइनल आंसर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हर एक चीज़। बस यहाँ पर सबसे पहले कि टेन स्क्वायर जैसा मेरे पास कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं हुआ था, हमने सेक स्क्वायर में पढ़ा हुआ था, तो उसको मैंने सेक में पहले इसको कन्वर्ट कर लिया है ना। टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसमें कन्वर्ट करके सेक स्क्वायर का हमने सिंपली 10 में बना लिया है ना। और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। ये चीज़ चलो ध्यान से, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है, सेक स्क्वायर में डायरेक्टली दे रखा है। बस इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, मानना पड़ेगा। देखो मान लेते हैं हम, माना आई बराबर सेक स्क्वायर 7 - 4x dx हो गया है ना। तो क्या करते हैं, पुनः माना कि 7 - 4x बराबर t। चलिए 7 - 4x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ठीक 0 -4 गुणे 4 डी अपन डी एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी टी अपन डी एक्स है ना। चलो बराबर, तो डी एक्स बराबर डी टी अपन माइनस का 4। ठीक, चलिए देखिए क्या करेंगे आप, आई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x। तो 7 - 4x क्या है, 7 - 4x ये हमने टी माना है। चलिए टी माना है तो ठीक है, टी। चलिए dx, dx क्या पता किया हमने, dx मालूम क्या है, dt अपन -4। ठीक, चलिए आई बराबर ये -1/4 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का मतलब बाहर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, इसका तो होगा नहीं। तो ये सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया, सेक स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए आई बराबर -1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल क्या होता है 10x होता है, मतलब 10t हो जाएगा और प्लस का c आई बराबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो गया -1/4 10 t है हमारे पास 7 - 4x, 7 - 4x प्लस c। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, -1/4 10 7 - 4x प्लस c। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। चलो इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। अब इसमें तो आपको बिल्कुल, अगर आपने डिस्कशन 1 यानी कि सेशन नंबर 1 पार्ट 1 अगर आपने पढ़ा है तो इसको आप बना ले जाओगे, अदरवाइज़ यही नहीं बनेगा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर अगर आपने उसको पढ़ा है तो बना ले जाओगे, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो काम मान लेते हैं इसको, ठीक, मान लिया। फिर क्या करते हैं, पुनः माना कि साइन इनवर्स एक्स। अब आपने भी सोच लिया होगा कि हम साइन इनवर्स यहाँ पर मानने वाले हैं ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी पान डी एक्स टी। तो आपने अगर इसको पढ़ा है मेरे से तो आपको ये चीज़ देखते ही बिल्कुल लग गया होगा कि डी अपान डी एक्स साइन टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने पढ़ा है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना। चलो देखो तो क्या करेंगे, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बराबर। चले तो अगर हम dx पता करना चाहें इससे तो dx बराबर dt, ठीक, मल्टीप्लाई करवा दे इसको यहाँ, तो dx बराबर हमने पता कर लिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हमने क्या माना है, टी लिख दीजिए माना है तो यहाँ पर इसको हमने जो है वही लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए डी एक्स क्या निकला हमने, डी एक्स निकला है ये, डी एक्स हमने इसको पता किया है। देखिए ये कट गया, आई बराबर ये टी डी टी, यही बच गया। अब सिंपल रूल आप अप्लाई करें, है ना। रूल कैसे अप्लाई करेंगे, 1 + 1 ऑन 1 + 1 है ना, प्लस ये सी हो गया, ठीक है। टी बराबर आई बराबर टी की पावर 2/2 प्लस सी, आई बराबर टी क्या है, टी है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर है ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने लगभग 15 5 3 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं और 1 घंटा आपसे मुखातिब में हुआ है ना। और 1 घंटे में मैंने बहुत कुछ सिखाने का आपको प्रयास किया। आपने कितना सीखा ये आप खुद जानते हैं। मैंने तो
पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़, मैंने जो भी क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ वो आपको समझ में आए। मैं पूरी कोशिश किया हूँ और मेरी हमेशा यही इंटेंशन भी रहता है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं जितने भी सेशन लूँ वो आपके लिए लाभकारी हो, प्रॉफिटेबल हो, आपको उसका लाभ मिले। इसी पर्पज़ के साथ मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित होता हूँ और आप कितनी बातें मेरे से सीख रहे हैं ये आप खुद जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, अपना राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर दें, है ना, कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके, मेरे से आपको कैसा फील हो रहा है, किस तरीके का कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सजेशन भी आपसे मांगे जा रहे हैं, है ना। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। जितने भी लोग आप देख रहे हो मेरे को जितने भी लोग आप देख रहे हो, तो राय अपनी ज़रूर रखें, है ना। कई बार लोग इससे डरते हैं, लोग कमेंट बॉक्स में जाना नहीं चाहते कि लोग जान जाएंगे कि मैं हूँ। अबे क्या होता है जानने से, कुछ हो जाएगा। राय अपनी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, सेशंस में और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे बोला हुआ कि मैं कोई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि मेरे को हर चीज़ पता ही है, कोई मैं बिल्कुल मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान जीवन भर सीखता रहता है, इंसान में कमियां हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ मालूम हो, तो आप मेरे से उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिखोगे तो मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। उसका आपका जो सजेशन रहेगा उसको मैं ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई करूँगा, है ना, और उसको मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी करूँगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम बहुत जल्द, यानी कि नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।